Good morning, friends. How are you? You are watching my YouTube channel, RCI English Classes. मॉडल वर्क की सीरीज में आपने मेरे 3-4 वीडियो है वो देख लिए होंगे। आपको कैसे लगे, क्या समझ नहीं आया, मुझे अभी तक आपके कमेंट नहीं मिले हैं। उसी सीक्वेंस में हम आज फिर 2 मॉडल वर्ब और पढ़ने जा रहे हैं, शुड और वुड। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने शैल और विल का प्रयोग पढ़ा था, जिसकी पास्ट शैल का शुड और विल का वुड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, शैल का शुड पास्ट में रेयरेस्ट यूज और रेदर किया ही नहीं जाता, ऐसा आप रखें। उसकी जगह वुड का प्रयोग किया जाता है। आई शैल गो टू माई होम टुमारो और आई वुड गो टू माई होम यस्टरडे। शैल और विल का पास्ट वुड। फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट मॉडल वर्ब के रूप में भी आते हैं, जो अपने कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जिस प्रकार आपने मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शैल, विल पढ़े हैं, वैसे ही हर मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इनमें भी है कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो चलिए मॉडल वर्ब शुड, कॉन्सेप्ट और फिर उसका एग्जाम्पल। शुड के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं पहले मैं आपको बता दूं। एडवाइस और सजेशन। एडवाइस और सजेशन फ्रेंड्स, ये अगर अपन इसमें हिंदी में अनुवाद करें तो सलाह या राय, सलाह या राय। लेकिन एडवाइस अलग चीज होती है और सजेशन अलग होता है। आपको पता है इसके डिफरेंस क्या है? इसमें नहीं है पता तो सुनिए। शुड का प्रयोग वहां एडवाइस के रूप में होता है जहां कोई एक्सपीरियंस व्यक्त किया जाए, और सजेशन में शुड वहां आता है जहां अनएक्सपीरियंस्ड कोई चीज व्यक्त की जाए। जैसे एक एग्जांपल सुनिए कि मेरे स्टमक पेन है, ठीक है, और एक्सपीरियंस किसको हो सकता है? डॉक्टर को, ठीक है। डॉक्टर अगर मुझे कहता है कि आप बेरालगन टैबलेट लें, ये एडवाइस है, बिकॉज डॉक्टर हैज गॉट एक्सपीरियंस टू ट्रीट पेशेंट्स, ठीक है। इस एक्सपीरियंस के कारण ये एडवाइस है। लेकिन सेंटेंस में यू शुड टेक बेरालगन, यू शुड। अब आपसे पूछा जाए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि एडवाइस। वही बात मेरे दादाजी मुझे कहते हैं कि तुम्हें एक बेरालगन ले लेनी चाहिए, या एक बेरालगन ले लो अगर पेट दर्द हो रहा है तो। दादाजी ने इसके अंदर सुनी सुनाई बात में उनका अपना स्टडी, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सजेशन है ना। ग्रैंडफादर, हाउ वुड ही से? यू शुड टेक बेरालगन। लेकिन इसके अंदर माई ग्रैंडफादर इज सजेस्टिंग मी, नॉट एडवाइजिंग। द डॉक्टर इज एडवाइजिंग मी, नॉट सजेस्टिंग। और इन समरी में यूं कहूं, बड़े हमेशा एडवाइस करते हैं, छोटे हमेशा सजेस्ट करते हैं, नॉट इन एज, इन एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लियर? ओके। एडवाइस, सजेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जो हमारे परफॉर्मेंस के लिए कर्तव्य हम पूरा करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन। फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल समझते हैं आप? एक जनरल बात के अंदर है कि पूरी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ। तो ऐसी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, उसके लिए भी शुड का प्रयोग। पर्पज, कोई भी हमारा उद्देश्य क्या है उसको व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। विश, लेकिन वेरी पोलाइटली, जो हमारी इच्छा है वो बहुत ही विनम्रता से वो। और मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। इतने कॉन्सेप्ट में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा। अब इनका यूज कैसे हो, हर कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल दे करके बता दूं। एडवाइस और सजेशन में
यू शुड वर्क हार्ड। ये एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है, स्पीकर पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपका टीचर कह रहा है आपको तो ये एडवाइस है, अगर आपका फ्रेंड कह रहा है तो ये सजेशन है, लेकिन सेंटेंस सेम ही है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन, दोनों को आप सलाह या राय कहते हैं। उसके बाद मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो मॉरल में नैतिकता व्यक्त हो रही है। देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, मैं आपका पेन लेना चाहता हूं। ठीक है, मे में भी रिक्वेस्ट थी, कैन में और कुड में भी रिक्वेस्ट थी। इसमें एक फॉर्मल है, फॉर्मल वे के अंदर है, दो फ्रेंड है और एक कर्टसी होती है कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेना चाहिए ना, तो फिर उस वे में है आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन। नेक्स्ट, पर्पज। पर्पज में फ्रेंड्स ये आपके ध्यान रखना इस बात में, लेस्ट के साथ में, LEST, लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है और सेंटेंस नेगेटिव होता है। इसमें फाइंड द एरर, मेक द सेंटेंस करेक्ट, आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है ये सेंटेंस, याद रखिएगा। जब भी लेस्ट देखते हो आगे शुड का प्रयोग होगा और नॉट प्रोहिबिटेड होगा, लेकिन लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो। एक सेंटेंस देखिए पर्पज में, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, आप फेल हो जाएं, मेहनत करें कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब यहां एग्जाम में बहुत बार में यू शुड नॉट फेल कर देता है, या तो, और या यू कैन बी फेल, ऐसा भी हो सकता है। नो, लेस रहेगा तो शुड का प्रयोग अनिवार्य होगा और नॉट रेस्ट्रिक्ट होगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में विश, पोलाइटली, बहुत सारी इच्छाएं होती है जो अपन हक पूर्वक नहीं करते हैं, एक शंका के साथ में व्यक्त करते हैं। कैसे? आई शुड लाइक टू रिजाइन द जॉब, विश है मेरी कि मैं इस कार्य को रिजाइन कर दूं, त्याग दूं, इससे त्याग पत्र दे दूं, है ना। पोलाइटली, हक सहित नहीं कह रहा है वो, राइटफुली नहीं कह रहा है, आई शुड लाइक टू रिजाइन द जॉब। उसके बाद देखिए मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के अंदर हमें अपनी परफॉर्मेंस से किसी दूसरे को दुख न पहुंचे, ठेस न, कोई हर्ट न हो, और साथ साथ हमारी कैपेसिटी को हम दूसरे की वेल बीइंग के लिए यूज करें, वो नैतिक कर्तव्य होता है। उनमें आप देखेंगे यू शुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। चाहिए का पास्ट भी होता है फ्रेंड्स, चाहिए था, तो वहां पर शुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव, और शुड हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखिए, मैंने हमेशा बताया मॉडल वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, हमेशा, ठीक है। लेकिन शुड की पास शुड हैव होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑट टू का पास ऑट टू हैव होता है, मतलब हैव लगाना पड़ता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। अब आप देखिए मॉरल ड्यूटी में, यू शुड नॉट हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? चलें आगे। तो इस प्रकार से शुड ने इन कॉन्सेप्ट को व्यक्त किया और ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट, वुड। एक तो पास्ट विल का वुड होता है, शैल का भी वुड, विल का भी वुड, जैसे मैंने अभी बिगिनिंग में आपको बताया था, ठीक है। आई शैल विजिट योर हाउस और आई वुड विजिट योर हाउस करता पीछे। आई वुड बाई दिस कार, मैं ये कार खरीदता, अभी कहता हूं मैं ये कार खरीदूंगा, और जब ये पीछे चली जाती है बात तो उसको दोबारा रिपीट की जाती है पास्ट के रूप में, तो शैल और विल का वुड हो जाता है। उसके बाद में पास्ट की हैबिट, जो जनरल कभी
जब भी करे इसी प्रकार करे। एक यूं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पीछे चला जाता है, हैबिचुअल वर्ब जो पीछे चले जाते हैं, उसको वुड में है कि गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हर सुबह हर प्रातःकाल चरखा काटते थे या कताई करते थे। गांधी जी तो करते थे, हैबिचुअल था, तो हैबिट में इसको कहते हैं पास्ट हैबिट। ठीक है। फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, जैसे पहले ऊपर फॉर्मल रिक्वेस्ट आई है आई शुड, ठीक है, ये इतनी फॉर्मल है कि दो बराबर के लोग कर्सी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करने की मेहरबानी करेंगे, मेहरबानी करेंगे, कृपा करेंगे। वुड यू हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट। विश, आई वुड लाइक टू से समथिंग, इच्छा मेरी है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग। प्रोबेबिलिटी, एक संभावना, क्या कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, वीक पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है, ही वुड बी हिज फादर, अगर कहीं दूर से रिजम्बल करे आपको और आपके दिमाग में हु इज द मैन, और आप रिकॉल करते ही उस रिजम्बलेंस को अपने अंदर रिकॉल करते हैं और अचानक कहते हैं आई एम नॉट श्योर बट ही वुड बी हिज फादर, ये है उसके पिता हो सकते हैं, उनके पिता होंगे। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, जो है मजबूत इच्छा शक्ति, वो क्या है, वुड दैट आता है जिसका मतलब होता है काश। ये वर्ड प्रयोग करना आप सीखें, है ना। वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, ये मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, काश मैं एक बार पुनः बच्चा हो जाता। समझ रहे हैं आप बात? वुड दैट, काश, आई वर चाइल्ड अगेन, मैं पुनः बच्चा हो जाता। तो ये है स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, तो इस प्रकार मॉडल वर्ब में शुड और वुड का प्रयोग किया हमने। ये पास्ट की फॉर्म भी होती है और अपने कॉन्सेप्ट के रूप में इंडिपेंडेंट मॉडल वर्ब बन करके भी आए हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों, हर मॉडल वर्ब का कौन कौन से कॉन्सेप्ट को व्यक्त करने के लिए ये मॉडल वर्ब आता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होने चाहिए, क्या भाव व्यक्त करता है। और फिर इस प्रकार के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपको हर मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट क्या है याद कर लें और फिर उनको व्यक्त करने के लिए, तब आपको आपके राइटिंग में और स्पोकन में दोनों में है वो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, व्यक्त करने में, लिखने में, बोलने में। मॉडल वर्ब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें कि इस प्रकार से शुड और वुड का प्रयोग करेंगे आप। होपफुली यू गॉट इट। ओके, थैंक यू।